जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम अगले वीडियो के आगे के प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। काव्य शास्त्र आधारित प्रश्न है। प्रश्न है भट्ट लोल्ट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो ये है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा उत्पत्तिवाद के जनक हैं भट्ट लोल्ट हैं। यहाँ रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद है, डी विकल्प होगा भट्ट लोल्ट। व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। सर यहाँ पे व्याख्या उपयुक्त हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ मिलान करना है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भट्ट लोल्ट यहाँ पे उत्पत्तिवाद सही है। यहाँ पे ये भी है शंकुक अनुमतिवाद। आचार्य मम्मट भुक्तिवाद दिया है, जो कि ये सही नहीं है, यानी सी विकल्प प्रश्न के अनुसार सही होगा। ये भी मिला सही है। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो ये है बी शंकुक। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। भट्ट नायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है रस विवेचना में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? तो ये है शंकुक। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ये है उत्पत्ति, सॉरी यहाँ पे अनुमति। शंकुक का है अनुमतिवाद। इसके अनुसार सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है मिलान करना है, सुमेलित करना है कूट की सहायता से। तो उत्पत्तिवाद, ये है शंकुक अनुमतिवाद, और यहाँ पे है अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, और भुक्तिवाद भट्ट नायक का है। इस तरह से आपका विकल्प बी सही होता है। व्याख्या में देख लेते हैं। उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्ट, शंकुक अनुमतिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सी विकल्प है आचार्य भट्ट नायक ने। व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्ट नायक ने किया था। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया। उनके अनुसार काव्य और नाटक में अविधा से भिन्न दूसरी भावकत्व शक्ति अपने व्यापार से विभावादि को साधारणकृत रूप में प्रस्तुत अस्थायी भाव को भाव्यमान बनाती है। ध्वनिवादियों ने लक्षणा और व्यंजना को स्वीकार करते हुए साधारणीकरण में भावकत्व शक्ति का निषेध किया है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ये हैं आनंदवर्धन। केशवदास भामह तथा जय देव अलंकारी आचार्य हैं, जबकि आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन का प्रमुख काव्य धन्यालोक है। भामह को अलंकारवाद का संस्थापक माना जाता है। इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ काव्यालंकार है।
किस आचार्य ने दृष्टि प्रति अदृष्टि कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो वामन ने माना है। आचार्य वामन दृष्टि प्रति और अदृष्टि कृति को काव्य प्रयोजन माना है। वामन के अनुसार काव्य शब्द दृष्टिया दृष्टार्य प्रतिकृति हेतुत्वा, यानी कुंतक ने काव्य के 3 प्रयोजन मानती हुई काव्यामृत सेनान्तस्य चमत्कारो विद्यन्ते। रुद्र ने युगांत स्थित जगतव्यापी यश, धन प्राप्ति, विपत्तिनाश, लौकिक आनंद, आप्त कामना, धर्मात् काम, मोक्ष की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन माना है। इन्होंने यश को विशेष महत्व दिया है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ये है अनुमानवाद। महिम भट्ट ने अपने अनुमान सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए अपने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध लिखा। उनका मत है कि ध्वनि सिद्धांत के विशाल भवन का जिस व्यंजना के मूलाधार निर्माण किया गया, वह व्यंजना कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं, किंतु सिद्ध अनुमान ही है। अनुमान से साधन से साध्य अनुमान किया जाता है। उसमें पर्वत पर अग्नि होना सिद्ध करने में धुआं ही साधन है, अर्थात कारण है, क्योंकि आज धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। महिम भट्ट का कहना है कि इस प्रकार जिसे व्यंजक कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यर्थ अर्थ की प्रतीति होना बताया जाता है, वह उसी प्रकार व्यंग्यार्थ की प्रतीति का कारण है। जिस प्रकार धुआं अग्नि के अनुमान का कारण है, जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है, वह उसी प्रकार अनुमान का विषय है। जिस प्रकार अग्नि इसी युक्ति के आधार पर महिम भट्ट ध्वनिकार द्वारा प्रदर्शित ध्वनि के अनेक उदाहरणों के अनुमान का प्रतिपादन किया है। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं। तो पहले हैं भट्ट लोल्ट। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोल्ट हैं। उनके अनुसार रसानुभूति अस्थायी भाव का ही परिवर्धित रूप है, जो विभावादि से पुष्ट होकर अस्थायी भाव की उपचित होने पर प्रकट होती है। रसानुभूति और लौकिक अनुभूति का भेद स्पष्ट कर सकने के कारण लोल्ट का मत भ्रामक समझा गया है। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नामों का कौन सा सही क्रम है? तो ये है भट्टोल्ट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नाम का सही क्रम भट्टोल्ट, भट्टशंकु, भट्टनायक, अभिनवगुप्त है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? ये हैं भट्टनायक। रस निष्पत्ति में विवेचना में भावकत्व भोजकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्टनायक की है। वे रस प्रक्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियाँ माना है: अविधा, भावकत्व, भोजकत्व।
अगला प्रश्न है, रस की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की है? तो अभिनवगुप्त ने। अभिनवगुप्त ने भट्ट नायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए साधारणीकरण को स्वीकार किया है, किंतु अब तक रस निष्पत्ति की सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की अपेक्षा होती रही। किसी का भी ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया कि रसानुभूति में काव्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। अभिनवगुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए अभिव्यक्ति की प्रतिष्ठा की है। उनके मतानुसार काव्य स्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसका जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मानंद सहोदर किससे कहते हैं? तो रस को कहते हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।